हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्टम पे बेस्ड सवाल देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि फ्रस्टम क्या होता है। तो एक राइट एंगल कोन को आप एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दें और जो एपेक्स एंगल के करस्पॉन्डिंग जो टुकड़ा है इसको रिमूव कर दें, तो आपके पास बचेगा जो शेप, उसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। इसमें जैसे कि ये सर्कुलर फेस और ये सर्कुलर फेस एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये स्लैंट हाइट होगा, है कि नहीं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक फ्रस्टम दिया है जिसका मटेरियल का रेजिस्टिविटी है रो, है ना। और हम लोगों को बोला गया है फाइंड करिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पी से क्यू के बीच में। बैटरी इस तरीके से कनेक्ट कर दी है, तो पी से क्यू में ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स फ्लो इन करंट रेजिस्टेंस जो होता है, ये हम लोगों को फाइंड करने बोला गया है पार्ट ए में। और पार्ट बी में बोला गया है कि स्टीडी स्टेट है, तो कंपेयर करना है हम लोगों को पैरामीटर्स, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पैरामीटर्स हैं, ये A1 क्रॉस सेक्शन और A2 जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इस दोनों जगह पे इस पैरामीटर को अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं क्या, रो एल बाई ए, है ना। अब इसमें एल क्या होता है और ए क्या होता है। तो देखो, कोई एल लेंथ का एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। अब करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर के लिए, इस रॉड के लिए, इसके रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जो लेंथ एल है, ये है इन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायमेंशन इन डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड ये जो ए है, ये एरिया होता है करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में सरफेस एरिया, है ना। बोलो, बात है पक्की। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम लोगों के पास ये कंडक्टर क्यूबॉइड के फॉर्म में जिसका साइड लेंथ ए बी एंड सी है, ए बी एंड सी है, इस कंडक्टर में अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट में जो डायमेंशन है दैट इज बी। तो लेंथ, इसके रेजिस्टेंस में जो लेंथ लिखेंगे दैट विल बी बी। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो कंसीडर करेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। जो एरिया आएगा जो कि है ए इंटू सी, इतने के बराबर। तो एल में ये पुट कर दो और ए में ये पुट कर दो, है ना। तो इसी कंडक्टर का इस डायरेक्शन में जो ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स फ्लो इन करंट रेजिस्टेंस है वो आएगा। वही सेम कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन आप ऐसे रखे हैं, तो अब एल जो है दैट इज डायमेंशन अलोंग करंट, ये जो है अब आएगा कितना, ए के बराबर। एंड करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी बात करें दैट विल बी सी इंटू बी, इतने के बराबर, है ना। तो आप एल यहाँ और एरिया यहाँ पुट करें। रेजिस्टिविटी, सेम मटेरियल सेम ऑब्जेक्ट एक्चुअली, है ना। दोनों सेम ऑब्जेक्ट है ना। बट करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन है इसमें इस तरफ और इसमें दूसरे डायरेक्शन से है, तो अकॉर्डिंगली लेंथ एंड एरिया जो है वो बदलेगा, तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा, है ना। बात आ रही है समझ में। मतलब सेम ऑब्जेक्ट के लिए रेजिस्टेंस अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब फ्रस्टम की बात करें तो देखिए, यहाँ पे करंट ऐसे एंटर करेगा यहाँ से और इधर की तरफ से लीव करेगा। डायरेक्शन अलोंग लेंथ की बात करें तो ये होगा वो डायरेक्शन, है ना। करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन एरिया की बात करें तो देखिए, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर में क्या लेते हैं, एरिया। तो यहाँ एरिया जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग है ना। तो आप इसका रेजिस्टेंस अगर लिखना चाहेंगे, रो लेंथ एल अपॉन एरिया ए, तो मान लीजिए लेंथ तो आप ये कंसिडर कर लेंगे, लेकिन एरिया कौन सा कंसिडर करेंगे। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे यहाँ पे था वैसा तो है नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया है। तो मतलब ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्यों लगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कैसे लगाएंगे ये भी देखेंगे। तो देखिए, करंट का फ्लो लेटर से आई है इस डायरेक्शन में, क्योंकि बैटरी ऐसे कनेक्टेड है तो ऐसे ही करंट फ्लो करेगा। करंट के फ्लो के डायरेक्शन में हम लोग वाई पे जाके एक डी वाई थिकनेस कंसिडर किए, ठीक है। बाल के थिकनेस जैसा बहुत पतला सा थिकनेस कंसिडर किए। अब ये जो थिकनेस है, इसको 3D में देखिए तो आपको एक डिस्क दिखाई देगा, है ना। पतला सा डी वाई थिकनेस का डिस्क जो है कुछ इस तरीके का कटेगा, है ना, क्लोज टू, जिसका ये शेडेड पोर्शन जो है, शेडेड सरफेस ये वाला जो है ये रहा, ठीक है। अब इस डिस्क में इधर की तरफ की रेडियस की बात करें तो आर, है ना। और दूसरी तरफ की रेडियस की बात करें तो दूसरा तरफ का रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा होगा इधर की रेडियस से। देखिए, ये जो थिकनेस यहाँ से देखिए, इस साइड से इस साइड में ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये डी आर थिकनेस है ना, इतना दूर का गैप, दिस इज डी आर थिकनेस। बात आ रही क्या समझ में।
तो एरिया दोनों तरफ जो है उसको कंपेयर कर, तो एक तरफ का एरिया है पाई आर स्क्वायर एंड दूसरी तरफ का एरिया क्या है, पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर, है ना। अब ये डी आर है बहुत छोटा, तो इसको लगभग आप क्या बोल पाएंगे, इस एरिया को पाई आर स्क्वायर के बराबर ही लगभग बोल पाएंगे। मतलब कि ये जो पतला सा डिस्क हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसके इधर जो एरिया है और इधर जो एरिया है ये लगभग क्या है, सेम है। मतलब थ्रू आउट भी एरिया क्या होगा, लगभग सेम। बात आ रही समझ में। अब एरिया जब लगभग सेम है इस पतले से डिस्क का इस साइड से इस साइड में, तो आप इसके लिए लिख पाएंगे रो एल बाई ए। एरिया यूनिफॉर्म जब होता है तो ये बात लिख पाते हैं रेजिस्टेंस को इस तरीके से, तो रो एल बाई ए इस तरीके का यूज़ कर पाएंगे फॉर्मूला। अब इस डिस्क के थिकनेस की बात करें, देखो करंट के डायरेक्शन में जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, कि नहीं। तो यहाँ पे रो एल बाई ए लिखने चले थे इस थिन डिस्क के लिए, तो इसका जो थिकनेस है इन डायरेक्शन ऑफ करंट लिखते थे ना, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, वो जो है दैट थिकनेस इज डी वाई, है ना, डी वाई। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो लेफ्ट से राइट जाते जाते लगभग बराबर है, वो एरिया है पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे बहुत सारे पतले पतले डिस्क होंगे, एक के बाद एक बहुत सारे डिस्क होंगे, और इस सारे ही डिस्क का अपना अपना रेजिस्टेंस होगा, DR1 DR2 DR3 एंड सो ऑन। और इस सारे ही रेजिस्टेंस को अगर हम लोग कंटिन्यूसली ऐड कर दें तो फिर क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट। सर कंटिन्यूसली ऐड कैसे कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो पतले पतले से डिस्क होंगे इस सब में सेम करंट फ्लो कर रहा ना, करंट तो ऐसे एंटर कर रहा, तो जितना करंट इससे पास किया नेक्स्ट में भी उतना ही, नेक्स्ट में भी उतना ही। तो सेम करंट जब पास करता है रेसिस्टर से इन अ कॉम्बिनेशन, तो उस सबको क्या बोलते हैं, सीरीज़ में बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये पतले पतले से डिस्क एज रेसिस्टर क्या है, सीरीज़ में है। तो आप आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं DR1 DR2 DR3, फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब इसी छोटे छोटे रेजिस्टेंस को जो आप ऐड कर रहे हैं, कंटिन्यूस सम कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस समेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ इसको हम लोग इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ DR इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इस DR को यहाँ से उठाइए, यहाँ पुट करिए और इंटीग्रेट करिए, तो आर इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, पी से क्यू में। अब यहाँ जब इंटीग्रेट करने आए हैं तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल y और एक और वेरिएबल है r। इंटीग्रेशन तो एक ही वेरिएबल को हैंडल कर पाता है ना। तो हम लोगों को चाहे तो r को y के फॉर्म में या y को r के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म में हम लोग y पे गए, ठीक है। y पे जाने के बाद एक dy थिकनेस कट किए थे, है ना। और ये जो लेंथ है इसको x बोल दिए। तो tan थीटा देखिए, tan थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में x बाई वाई, tan थीटा x बाई वाई, और इसी को आगे एक्सटेंड कर दो, यहाँ तक पहुँचा दो, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये है a, ये है b, तो दिस विल बी, दिस लेंथ विल बी b माइनस a, एंड ये है लेंथ l। तो tan थीटा को लिख पाएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में b माइनस a बाई l। tan थीटा x बाई वाई भी था, तो यहाँ से दोनों को इक्वेट किए और x का वैल्यू जो है इतना आ गया y के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया हम लोग फाइंड करने चले थे, ये जो एरिया है जिसमें पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें ये जो रेडियस है इस डिस्क का दैट विल बी a प्लस एक्स, है ना, a प्लस एक्स के बराबर रेडियस ऑफ दिस थिन डिस्क। अब x का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो रेडियस जो है ये y के फॉर्म में कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए r जो है, थोड़ी देर पहले देखिए इतने के बराबर अगर है तो डी आर बाई डी वाई, आर को वाई के रिस्पेक्ट में क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ए का डिफ्रेंशिएशन 0, वाई का डिफ्रेंशिएशन विल बी 1। तो ये क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग को डिफ्रेंशिएशन के बाद मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ से डी वाई को आप लिख सकते हैं इतने के बराबर, ठीक है। डी वाई छाँट लीजिए और इस डी वाई को उठा के अगर यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये जो आर इक्विवेलेंट जो कि इंटीग्रेशन से आने वाला था, इसमें y जो वेरिएबल था डी वाई के फॉर्म में, यहाँ इसको आप r के फॉर्म में रिप्लेस कर दिए। तो हम लोगों के पास अब आर इक्विवेलेंट के लिए ये इक्वेशन आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ, तो a से लेके b तक, क्योंकि रेडियस जो है ये वैरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, a से लेके b तक, है ना। तो a से लेके b तक हर डिस्क का कंट्रीब्यूशन इन रेजिस्टेंस हम लोग इंटीग्रेशन से फाइंड कर पाएंगे। तो लिमिट a से लेके b तक हम लोग रख दिए। अब यहाँ पे r⁻² का इंटीग्रेशन -1/r होता है, अपर लिमिट पुट किए -1/b, लोअर लिमिट पुट किए -1/a, एलसीएम लेने के बाद फर्दर सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है ना ये इंटीग्रेशन। इसको उठा के यहाँ पुट कर दिए इस जगह पे। तो हम लोगों का आर इक्विवेलेंट जो है
कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा, बी माइनस ए को काटिए, यहाँ से बी माइनस ए को काटिए, है ना। अब इसमें इंटीग्रेशन जो है डी आर बाई आर स्क्वायर ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करेंगे, बाकी चीज़ें कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए से लेके बी तक, क्योंकि ये रेडियस वैरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, है ना। तो ए से लेके बी हर पतले पतले डिस्क का कंट्रीब्यूशन हम लोग काउंट कर पा रहे हैं आर इक्विवेलेंट में, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, आर टू द पावर ऑफ -2 का इंटीग्रेशन -1/r, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे इतना आ रहा है ये इंटीग्रेशन, और इसको उठा के हम लोग यहाँ पुट कर दें तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आया। इसमें से b माइनस ए कट जाएगा तो आर इक्विवेलेंट इतना आ गया, ठीक है। तो आंसर जो है आ गया ये फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि स्टेडी स्टेट है, कंपेयर करना है बिलो पैरामीटर्स को, ये जो पैरामीटर्स है इसको A1 क्रॉस सेक्शन और A2 क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। पहला पैरामीटर है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, है ना। जैसा कि सवाल बोला है कि स्टेडी स्टेट है, तो I1 और I2 यहाँ पे जो करंट होगा और यहाँ पे जो करंट होगा दोनों ही सेम होगा, जितना आ रहा होगा उतना जा रहा होगा, स्टेडी स्टेट में यही होता है ना। तो I1 और I2 है बराबर करंट डेंसिटी I बाई एरिया। अब करंट तो दोनों जगह पे सेम है, तो हम लोग बोल पाएंगे कि करंट डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया जहाँ पे है ज़्यादा वहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होगा, कम। तो A2 है ज़्यादा तो J2 क्या है, कम, और J1 है ज़्यादा। यहाँ पे करंट डेंसिटी होगा कम इस जगह पे, और इस जगह पे करंट डेंसिटी होगा ज़्यादा। तो ये हम लोग कर लिए कंपेयर। अब बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के एक फॉर्मूले में आता है I इज इक्वल्स टू NEAVT, है ना। अब यहाँ पे I बाई ए करंट डेंसिटी हो जाएगा, और देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि करंट डेंसिटी जो है NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड VT इसके प्रोडक्ट के बराबर है ना। बाकी इसमें ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल पाएंगे, या बोलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। तो जहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा। तो देखिए हम लोग कि फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पे करंट डेंसिटी ज़्यादा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करने वाले हैं दोनों क्रॉस सेक्शन पे। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है ये फॉर्मूला, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इंटू टॉ। इसमें ये कांस्टेंट ये होता है कांस्टेंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोल पाएंगे, है ना। तो फर्स्ट सरफेस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फर्स्ट सरफेस पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात आ रही समझ में। एक और अप्रोच हो सकता है थर्ड पार्ट को देखने का। देखिए ये रिलेशन होता है करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1/ρ, जिसमें रो है रेजिस्टिविटी, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब ये रिलेशन आता कैसे है, तो देखिए I इज इक्वल्स टू NEAVT, जिसमें VD जो है ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग छांट लेते हैं अलग, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और एरिया को इधर लेके आ जाएं I अपॉन एरिया, तो करंट डेंसिटी आएगा। बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट यहाँ दिख रहा है, और ये जो कांस्टेंट है ये होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी का वैल्यू, है ना, ठीक है। तो करंट डेंसिटी जो है रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ऐसे आएगा, और वेक्टोरियली लिखें तो यहाँ पे एरो माथे पे, यहाँ पे माथे पे एरो, रेजिस्टिविटी स्केलर क्वांटिटी होता है और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ से ये रिलेशन पे हम लोग आ गए। अब इस रिलेशन से देखिए रेजिस्टिविटी मटेरियल का फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा, है ना। तो करंट डेंसिटी फर्स्ट सरफेस पे क्या है, ज़्यादा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फर्स्ट सरफेस पे क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो इस रिलेशन से भी हम लोग आंसर पे अराइव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल के साथ।